अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जाहिद भट्टी। आप देख रहे हैं शिकागो देसी व्लॉग। आज मैं बनाने जा रहा हूं बेक्ड एग प्लांट, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और क्विक रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेक्ड एग प्लांट। तो एग प्लांट को स्लाइस कर लेंगे। ना बहुत मोटे हों और ना बहुत पतले हों, तो इस साइज के बैंगन के स्लाइस हम कट कर लेंगे। शेप आपको जैसी अच्छी लगे उस शेप के आप काट लें। तो अभी सॉल्ट लगा लेंगे, नमक लगा के। नमक इस वजह से लगाना है कि इसका जो हम बेक करेंगे तो तब ये थोड़े क्रंची रेडी होंगे, तो इसमें नमी जो है मॉइस्चराइज़र वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हम इसको रेडी करेंगे तब ये बहुत अच्छे से क्रंची से बनेंगे। तो नमक लगा दिया है। दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे नमक ऐसे ही। तो व्यूअर्स, नमक लगा लिया है सब बैंगन्स को स्लाइस कट करके। दोनों साइड पे नमक लगा के इसको अभी 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उसके बाद दूसरी इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे। ओके, तो अभी इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम इसमें डाल के इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें डाल लेंगे पूरे एग प्लांट्स को नमक लगे हुए। ये देखें, इसका पानी अभी पूरा इन्होंने निकाल दिया है। नमक की वजह से पूरा पानी निकल गया है इसका। इसको मैं वॉश कर लूँगा ठंडे पानी से। ओके, तो ऐसे इसमें वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी में वॉश करके अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। ओके, तो अभी इसको वॉश कर लिया पूरे बैंगन्स को जो स्लाइस हमने काटे थे, इसको वॉश कर लिया ठंडे पानी से। अभी इनको ड्राई अप करेंगे। ड्राई करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको बेक करना। इसको अच्छे से आपने ड्राई करना है पहले। इसको आपने अच्छे से ड्राई करना है कि पानी इसमें सारा निकल जाए। तो अभी इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे, बैटर उसको लगाने के लिए। तो अभी इसके लिए 2 अंडे चाहिए। डैश फ्लेवर सॉल्ट फ्री है और ये ऑनियन और गार्लिक और मतलब सारे जो हैं इसमें ड्राई किए हुए हैं। इसमें लहसुन अदरक सब कुछ ड्राई करके वो ग्राइंड किया हुआ है, तो उसका ये पाउडर है। और उसके बाद ज़ीरा ले लेंगे, ज़ीरा, नमक और पार्सली लीव, रेड क्रश पेपर और थोड़ा सा साबुत धनिया। ये स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पेपर है, सब्ज़ मिर्च वो थोड़ी क्रश कर ली है। क्रश करके उसके बाद इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी क्रश पेपर, रेड क्रश पेपर, क्वार्टर टी स्पून क्रश रेड क्रश पेपर, क्वार्टर टी स्पून नमक, पार्सली लीव हाफ टी स्पून, ज़ीरा क्वार्टर टी स्पून। हाथ में मसल लेंगे, ऐसे मसल के इसमें डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून और जिंजर, गार्लिक, ऑनियन देखें, तो ये इसमें क्वार्टर टी स्पून जाएगा। साबुत धनिया थोड़ा सा, सिर्फ जायके के लिए।
हाथ की मदद से इसको क्रश कर लेंगे और इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। देखें क्रश हो गया है, इसमें डाल देंगे और अभी इन सबको मिक्स कर लेंगे। ओके तो अभी सबसे पहले इसमें ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है ऑलरेडी 450 पे। और अभी इसमें ट्रे में ऑयल लगा लेंगे, पूरे ट्रे में ऐसे ऑयल पूरा फैला लेंगे, फैला के इसको पूरा अच्छे से लगा लेंगे। क्योंकि चलें जी, ऑयल लग गया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसमें मैदा ऐड किया है 1.5 कप ब्रेड क्रम्स का, और 3 स्पून इसमें ऐड किए हैं मैदे के। मैदा ऐड किया है 3 स्पून और ब्रेड क्रम्स हैं 1.5 कप, और 3 अंडे उसमें जो आपको दिखाया था इसमें मिक्सर बना लिया है। और अभी स्टार्ट करेंगे इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लावर और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से मिक्स करके, तो उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। उसमें मिक्स कर लिया है, अभी उठाएंगे एक 1 बाय 1 इसमें ऐड करेंगे अच्छे से, और ब्रेड क्रम्स में और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे ट्रे में। दूसरा उठाएंगे, डिप करेंगे इसमें, और ब्रेड क्रम्स में और उसके बाद ट्रे में रखेंगे। तीसरा उठाएंगे, ऐसे ही करके सब हम लगा के तो रेडी कर देंगे ट्रे में लगा के। पूरे रेडी कर लिए हैं। अभी इसके ऊपर बिल्कुल पतला पेपर की तरह का इसके ऊपर बटर लगाएंगे। सबके ऊपर बटर लगाने से ये है कि ये क्रिस्पी बनेंगे, इसमें क्रिस्पीनेस आएगी और लुक भी अच्छी इसमें देखने को मिलेगी। तो ये लें गाइस, बटर लग गया है और अभी ये ओवन में जाने के लिए रेडी हैं। तो ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था ऑलरेडी 450 टेम्परेचर पे, तो ओवन गर्म हो चुका है। तो अभी ओवन के अंदर इसको रखेंगे 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के लिए रखेंगे, लेकिन हाफ वे आपने चेक करना है इसको, क्योंकि ये नीचे से ब्राउन हो जाएगा। तो अभी ओवन के बीच में रखेंगे इसको 20 मिनट के लिए। ओके तो गाइस, आफ्टर 20 मिनट्स बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, बेक हो गए हैं हमारे एग प्लांट। और अभी इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हुए हैं। तो देखें गाइस, हमारे एग प्लांट बेक हो चुके हैं और देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, और क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। ये देखें, बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं और देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे हैं और बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। मैं आपको अभी काट के दिखाता हूँ। ये देखें, पूरे अंदर तक कुक हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको अगर आप ट्राई करेंगे तो। क्रिस्पीनेस देखें और
बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और स्मेल भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ट्राई करेंगे खा के। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। वाओ, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही थोड़े से स्पाइसी हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की नई रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आई होप कि अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हम चले मिलेंगे आपको अपनी नई अगली वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जाहिद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस बेल आइकन एज वेल फॉर न्यू फ्यूचर वीडियो।